हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शायद टैरो। तो चलिए, आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद रीडिंग करने का मौका मिल रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं कार्ड्स से कि हमें कार्ड्स बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, ये पूरी तरह से जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, तो ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, जितना आपको लगे कि आपके लिए है उतना रखिए, बाकी को लेट खो कर दें। सब चीज़ को, जो भी चीज़ अच्छी नहीं लगे, पॉजिटिव नहीं लगे, उसे मत रखिए, लेट को कर दीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा, उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए जिसकी एनर्जी आप जानना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स हमें बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये पूरी तरह से जनरल कलेक्टिव है व्यूअर्स, ठीक है। और या चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मैंने एक कार्ड ही निकाला है यहाँ से, एक कार्ड यहाँ से निकालते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड्स बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स के लिए। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है व्यूअर्स के लिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ओके, को डिपेंडेंसी का कार्ड आया है। पहला कार्ड आया था एस ऑफ स्प्रिंग का। ठीक है, एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ मैं यहाँ से, फाइनेंसेस एंड कैरियर। ओके, अब हम आते हैं अपने मेन डेक पे, दैट इज द राइडर वेट डेक। कार्ड्स हमें बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। एक अलग से एनर्जी आ जाती है। पहला कार्ड आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ कप्स। ओके ओके ओके, कार्ड्स बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। कार्ड्स बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, क्या है, क्या है। ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बताते हैं, पहले कार्ड्स सारे निकाल लें आपके लिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, दो कार्ड निकला है यहाँ से, एट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो व्यूअर्स देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं कार्ड्स, है ना। एक कार्ड मेरा और यहाँ से निकालने का मन है, एक बार यहाँ से भी निकाला जाए एक कार्ड और, फिर बताते हैं आपको। कार्ड्स बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। द मून। ओके, द मून, द मून, द मून, no, द मून क्यों आया है, द मून क्यों आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। एक चीज़ और देखना चाहती हूँ मैं, व्हील क्यों आया है, द व्हील क्यों आया है। ओके ओके ओके, द स्ट्रेंथ, द नहीं स्ट्रेंथ आया है यहाँ पे, द नहीं है, स्ट्रेंथ है बस। ठीक है व्यूअर्स, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है अभी आपको लेके। देखिए, आपके पर्सन जो हैं डिटरमाइन हो चुके हैं कि उनको एक्शन लेना है आपके लिए। ठीक है, एक मन में जो डिटर्मिनेशन होता है वो आ चुका है कि आपके टूवर्ड्स या आपके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना है। ठीक है, तो अभी के समय में वो फियरलेस हो रहे हैं। ठीक है,
एक स्ट्रेंथ आ गई है उनके अंदर कि उन्हें आपके लिए आपकी तरफ आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए एक्शन लेना ही है, ठीक है। इस तरीके का फियरलेसनेस उनके अंदर है। अभी मुझे ऐसा दिखता है ना कि आपके पर्सन अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, ये कलेक्टिव एनर्जी है कि मतलब अधिकतर लोगों के पर्सन जो भी इस चैनल से जुड़े हैं उनके पर्सन की एनर्जी अभी ऐसी है ना कि वो फियरलेस हो रहे हैं। जो भी सिचुएशन में फंसे हुए थे ना, अगर वो पहले डरते थे फेस करने से चीज़ों को, तो अब वो फियरलेस हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि वो अपने सबसे ट्रेजर्ड ड्रीम को परस्यू करना चाहते हैं। मतलब जो उनकी दिली ख्वाहिश है, जो उनका अनमोल सपना है, उसको पाने के लिए अब वो नीडर हो गए हैं। एक हिम्मत जब चाहिए होती है ना इंसान को कुछ करने के लिए, तो वो हिम्मत अभी ईश्वर दे रहा है इन्हें, ठीक है, कि वो अपने सपने को जी सके, अपने सपने को पाने के लिए जो करना पड़े उसे कर सके। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हुए हैं व्यूअर्स, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा है जो कि उनको एक इनर स्ट्रेंथ दे रहा है कि तुम कर सकते हो। जो भी हैं वो फीमेल या मेल, उनको ये आश्वासन खुद से आ रहा है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। भले स्टैंड लेना हो या किसी करीबी के अगेंस्ट जाना हो, फैमिली वाले के अगेंस्ट जाना हो, या जो भी सिचुएशन हुई है ना, उस सिचुएशन ने इस इंसान को परिवर्तित किया है एज अ पर्सन। इसको ऊपर उठाया है, इस सिचुएशन ने इस पर्सन को ऊपर उठाया है कि वो अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करने लगा है, अपनी काबिलियत पे बहुत भरोसा करने लगा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन एक एक ये जो भी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच, ये सिचुएशन ने ना आपके पर्सन को ताकत दी है, इनको अंदर से ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। इनको अपनी ही शक्ति में लेके आया है ये सिचुएशन, ठीक है। अपने ही आपका एक एक ताकतवर स्वरूप ये इंसान देख पा रहा है, ठीक है। पहले ये इंसान ऐसा नहीं था, ये एक नंबर का हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा एक नंबर नहीं बोलूँगी पर काफ़ी ज़्यादा डरपोक हो सकता है, एक्सप्रेस करने से या एडमिट करने से डरता हो ये पर्सन, ठीक है। तो अब ये बदलाव इसके अंदर आ रहा है और ना मुझे दिखता है कि आने वाले समय में क्विक एक्शन आपकी तरफ लेने वाला है, ठीक है। यहाँ मुझे रैबिट भी दिख रहा है। एक क्विक एक्शन आपकी टूवर्ड से लेना चाहता है। कोई ना कोई मैजिक आपके रिलेशन में व्यूअर्स क्रिएट होने वाला है, ठीक है। एनर्जी मुझे यही आ रही है इस कार्ड से कि आपके रिलेशन में कोई मैजिक क्रिएट होने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। या मैजिकली आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं और आप भी हैरान रहेंगे कि क्या वो वही इंसान है। मतलब कुछ ऐसा मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिश्ते में, आपके पर्सन में ज़रूर आ रहा है, ठीक है। और आपकी लव लाइफ मुझे ना कलरफुल होते हुए दिख रही है। और एक चीज़ जो मैसेज मुझे आया है कि आपके पर्सन आपको फ्लावर देना चाहते हैं। अब जो भी है मेल फीमेल यहाँ मैटर नहीं करता, बट आपके पर्सन जो है ना आपको फ्लावर गिफ्ट करना चाहते हैं। यस। देखिए इस समय में मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस पे या अपने कैरियर पे भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और कहीं ना ये भी चीज़ दिखाती है कि इस सिचुएशन में आपकी बात नहीं हो रही है तो आपको याद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब एक इंसान होता है ना कि सोच के बैठा है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, और अपने हाथों में आपके लिए बुके लेके बैठा है कि मैं जब भी इसकी तरफ जाऊँगा ना मैं ये फूल इसको दूंगा। देना तो चाहते हैं आपको पर शर्मा रहे हैं। देखिए कार्ड आया जो है पर दिखना नहीं चाह रहा ये कार्ड, ठीक है। देखिए आपके लिए जो है ना ये फ्लावर लेके बैठे हैं आपके पर्सन, आपको फूल गिफ्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है और इंतज़ार में है कि कब सही समय आए, और ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन ने ना अपने सिचुएशन में कुछ बड़ा कदम उठाया ज़रूर है, कोई स्टैंड ज़रूर लिया है आपके लिए, ठीक है। एंजल के प्रेजेंस में या उनके हिम्मत से या भगवान के आशीर्वाद से या उनकी हिम्मत से इसने कोई बड़ा फ़ैसला लिया ज़रूर है, और उस फैसले के बाद ये आपकी तरफ आने को तत्पर है, तैयार है। पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो करनी ज़रूरी है, जो कि उनके फाइनेंसेस या कैरियर से रिलेटेड है, इस कारण से इंसान रुका हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी तरफ आने को बेताब है, ठीक है, चाहता है, बहुत ज़्यादा चाहता है आपकी तरफ आना, पर समय के कारण इसे रुकना पड़ रहा है, ठीक है। और कोई अप्रोच या अ, एक एक प्लानिंग चल रही है अभी इनके एनर्जी में। ऐसा ही है कि कुछ इनको प्लान करना है या किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, या जो भी सिचुएशन है इस सिचुएशन में वो मुझे
अध्ययन करते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को टटोलते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हुए दिख रहे हैं, ताकि इस सिचुएशन से वो बाहर निकल के ये जो वेटिंग फेज़ उन्होंने अपने लिए क्रिएट किया है या सिचुएशन ने उनके लिए क्रिएट किया है वो ख़त्म हो सके, ठीक है, और उनकी इच्छा पूरी हो सके आपकी तरफ आने की, ठीक है, उनकी इच्छा पूरी हो सके आपकी तरफ आने की, क्योंकि ये अभी एक सपना है ना जिसको वो बहुत ज़्यादा संजो के रख रहे हैं। आप उनके लिए एक सपना बन गए हैं इस वक्त में, ठीक है, ऐसा मुझे दिखता है, क्योंकि भावनाएं बहुत ज़्यादा है इस इंसान के मन में, और ये भावनाएं संजो के इसने रख रखी है, ज़ाहिर नहीं कर रहा है, क्योंकि स्थिति बहुत उसके अनुकूल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बहुत ख़राब है, पर अभी चैलेंजेस ऐसे हैं ना रास्ते में कि इसको ओवरकम करके ही ये आपकी तरफ आ पाएगा या आ पाएगी। तो ये अपने दिल का हाल जो है ना, अपना दिल के इमोशंस को इसने संजो के रखा है कि समय आएगा तो ये आपको अपने दिल की बात खोल के बताए, ठीक है। ये फूल का बुके मुझे को दिख रहा है, गुलदस्ता आपको देना चाहता है या फ्लावर आपको देना चाहते हैं आपके पर्सन, जो भी है, मेल फीमेल, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है व्यूअर्स, इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि ये सही समय का इंतज़ार कर रहा है, और इसने जहाँ स्ट्रेंथ दिखानी थी, जो स्टैंड लेना था, वो इस व्यक्ति ने लिया है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके लिए या अपने सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड ले रहा है, और सही समय का इंतज़ार कर रहा है कि जब चीज़ें जब सही हिसाब से फॉल करें तो ये आपकी तरफ आ पाए। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है आपको लेके, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका कोई गिफ्ट हो उसके पास जिसे देख देख के वो आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड 2 बार आया है, जो मुझे यही दिखाता है कि ये इसके अलावा भी मुझे व्हील दिख रहा है सॉरी। तो ये मुझे यही कंफर्म करता है कि ये इंसान सही समय का वेट कर रहा है, ठीक है, सही समय का वेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो समय है ये इससे मेहनत करवा रहा है, ये समय इससे अपने सिचुएशन में हार्ड वर्क करवा रहा है। इस सिचुएशन, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है इस इंसान की, ये खुद की क्षमता को समझते हुए अपनी स्ट्रेंथ में आ रहा है। ये सिचुएशन, चैलेंजेस ने इसे ट्रांसफॉर्म किया है। आपका रिश्ता सामान्य नहीं है, आपका जो रिश्ता है इस व्यक्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है। इसके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो भी सिचुएशन आपके बीच क्रिएट हुई है ना, ये इस सिचुएशन इस व्यक्ति को परिवर्तित किया है, इस सिचुएशन ने इस व्यक्ति को ट्रांसफॉर्म किया है। एक कायर इंसान से एक 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 क्या बोलूँ मैं, एक ऐसे इंसान में चेंज किया है जिसके पास गट्स हो, ठीक है, अपने सपने के पीछे जाने का नहीं, सिर्फ अपने सपने को जीने का गट्स हो, जिसमें ऐसे इंसान में परिवर्तित किया है आप दोनों के बीच के सिचुएशन ने इस इंसान को, ठीक है। अगेन ये ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ये इंसान के अंदर जो भावनाएं थी आपके लिए, इसको ये समझ पाया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक होता है ना, बोलते हैं ना कि प्यार की शक्ति ने परिवर्तित किया है इस इंसान को, ठीक है। तो वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्यार ने इस इंसान को परिवर्तित किया है, और अब ये इमोशंस की वैल्यू समझ रहा है, अब ये प्यार की वैल्यू समझ रहा है, ठीक है। अब ये समझ पा रहा है कि इस प्यार ने ही इसे इतनी क्षमता या इतनी शक्ति दी है कि वो अपने सिचुएशंस को ओवरकम कर पाए, अपने बेटर वर्जन में आ पाए, ठीक है। और ये इंसान आएगा, डेफिनेटली आएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन साथ में आए हैं। आप देखिए, अगर आपका रिश्ता डेस्टाइंड है तो वो कंप्लीट होना ही होना है, ठीक है। आपका रिश्ता डेस्टाइंड है तो कंप्लीट होना ही होना है। ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप एक डेस्टाइंड कपल हैं तो आप कंप्लीट होंगे समय आने पे, ठीक है। और इस बार ये इंसान के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आसानी से कोई से हिला नहीं सकता, ठीक है। आसानी से क्या मतलब, कोई और व्यक्ति से हिला नहीं सकता, अब इसके डिसीजन से इसको डगमगा नहीं सकता। अब इसने जो ठान लिया है वो ये क्रिएट करके रहेगा, और यूनिवर्स भी इसकी मदद कर रहा है, या यूनिवर्स भी समय आने पे इसके लिए वो चीज़ क्रिएट कर रहा है, या करेगा, या करके देगा इस इंसान को, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी,
ये जो सपने आपके लिए संजो रहा है और आप जो सपने इसके लिए संजो रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए सपने संजो रहे हैं, ऐसा मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। तो इस सिचुएशन ने ना इस व्यक्ति को समझाया है, एक कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेसन दिया है, और इसको अपनी गलतियां भी समझ में आई हैं, पर इससे ज़्यादा ये आपके प्यार की स्ट्रेंथ को समझ पाया है। ठीक है, ये आपके प्यार की स्ट्रेंथ को समझ पाया है, और एक पूरा भरोसा है इस इंसान को कि चीज़ें फेवर में आनी ही आनी है। ठीक है, स्टेबिलिटी आप दोनों के रिश्ते में आना ही आना है, और आप दोनों के बीच का जो इटर्नल कनेक्शन है, इसको भी ये व्यक्ति समझ पा रहा है इस समय में, ऐसा मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। पर अभी का वक्त बस ये है कि इसे स्टेबिलिटी को क्रिएट करने के लिए जो मेहनत करनी है वो समय इससे करवा रहा है। ठीक है, इंटरनल लेवल से या इंटरनली ये ट्रांसफॉर्म हुआ ज़रूर है, पर होता ना कि जब समय अभी इससे मेहनत करवाएगा, ताकि जब टाइमिंग आए आपके कनेक्शन का, डिवाइन टाइमिंग, तब चीज़ें अपने आप एक स्टेबल रूप में चेंज हो सके, आपका रिश्ता एक स्टेबल रिलेशन में चेंज हो सके। ठीक है, चलिए आपके लिए गाइडेंस निकाल लेते हैं। कार्ड्स हमें बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। कार्ड्स बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। रोमांटिक म्यूजिक मेरे दिमाग में प्ले हो रहा है, एक टर्किश ड्रामा है, उसी का म्यूज़िक मेरे दिमाग में प्ले हो रहा है। नाम है उसका डे ड्रीमर करके शायद नाम है उसका। उसका म्यूज़िक काफ़ी फैसिनेटिंग है, उसमें भी एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है। अगर आप देख पाएँ तो देखिएगा, उसका जो म्यूज़िक है ना वही मेरे दिमाग में अभी प्ले हो रहा है। देखिए आपके लिए कार्ड आया है डोंट स्टॉप। सो मतलब व्यूअर्स अभी जो आप कर रहे हैं, ठीक है, वो आप सही कर रहे हैं, तो आपको रुकना नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये गाइडेंस है, डोंट स्टॉप। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले फ्यू वीक्स में कुछ चेंज ज़रूर आने वाला है, कुछ आपके लिए आपकी तरफ आने वाला है। ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, डोंट स्टॉप, आप मत रुकिए। ठीक है, ये गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। बड़ा रोमांटिक सा म्यूज़िक है उसका। इन द नियर फ्यूचर, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ना, नियर फ्यूचर में आप अगर डिवाइन कपल हैं तो आप एक होने वाले हैं, ऐसा आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। हर जगह मुझे कपल्स दिख रहे हैं, और इस कपल के पास मुझे एंजल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप डिवाइन कपल हैं, अगर आप सोलमेट हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, तो एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है व्यूअर्स। ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई डिल्यूजन या इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोई डर भय क्रिएट हो रहा है, तो आपको उसको निकालना है, अपने भ्रम को हटाना है, क्योंकि एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इल्यूजन या डिल्यूजन आपको हो सकता है इस वक्त में। ठीक है, आप साथ आएंगे, जो भी डिस्टाइंड है वो साथ आएंगे। बहुत कुछ लोगों के लिए जो मैसेज है वो यही है कि आने वाले समय में जो है आप एक पेरेंट भी बनेंगे। ठीक है, और बहुत लोगों के लिए मुझे एक बेबी बॉय दिख रहा है पता नहीं जिसके लिए मैसेज है, कि आप दोनों का एक बेबी बॉय हो सकता है आने वाले समय में बहुत प्यारा सा मैसेज है। और आप जैसे होता है ना कि पेरेंट्स बैठे होते हैं पार्क में, अपने बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, तो उस तरीके की कुछ एनर्जी है, और एंजल्स आपके बच्चे के अराउंड है, उसको गाइड कर रहे हैं, उसको लाइटन अप कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं खेलते हुए, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके साथ हैं, है ना। मैजिक, अपना मैजिक वैंड एंजल उसको उसकी तरफ मैजिक कर रहे हैं, और आप दोनों भी बहुत मैजिकली एक दूसरे के साथ प्यार में बैठे हुए हैं
पता नहीं इतना इतना रोमांटिक आउट ऑफ द बॉक्स मैसेज क्यों आ रहा है, बट आ रहा है मैसेज। तो ये एंजल के मैसेजेस हैं व्यूअर्स के लिए, ठीक है व्यूअर्स। सो आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही। आपसे कितना रेजोनेट हुआ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप रीडिंग आपसे मैच होती है आगे जाके, तो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले ये रीडिंग्स किन के लिए हैं या किन से मैच हो रही हैं, ठीक है, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले। और मैं ये नहीं बोलूँगी फॉल्स होप, पर कहीं ना कहीं होप मिलता है इंसान को। और अगर ये आपके लिए है तो है लिखा है तो मिलेगा ज़रूर। तो आज की रीडिंग में व्यूअर्स इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।